हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। ये है आज का हमारा स्थिर अनुपात का नियम। देखो, सबसे पहले हम इस नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक है। देखो, जो हमारे पास जल तो सबने देखा होगा। ठीक है। जो जल है आपके पास, तो ये जो नियम कहता है, ये नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक को कहीं से भी या किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होता है सदैव स्थिर रहता है। ठीक है। अब देखो, मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। जो आपके पास जल है, जल आप सभी लोगों ने देखा होगा। जो जल आपके पास होता है वो बरसात का जल भी हो सकता है। आपके पास जो पानी है, आपके पास जल है, वो टैंकर का पानी भी हो सकता है घरों में। ठीक है। तो यदि आप उसका अनुपात निकालोगे, तो जो जल है आपके पास, जो आपके पास H2O है, जो आपके पास H2O है, हमेशा जो इसका अनुपात होगा आपके पास, कितना होगा? 1:8 होगा। क्लियर है बात? क्योंकि जो ये जल आपके पास कहां से हो सकता है, आपके पास बरसात का जल भी हो सकता है, ये आपके पास नदी का जल भी हो सकता है, आपके पास तालाब का जल भी हो सकता है। तो हमेशा जल हमें कहीं से भी प्राप्त हो, तो उसमें जो उसका अनुपात होगा, वो कितना होगा? 1:8 होगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये क्या है, ये बरसात का जल है, इसमें अनुपात और होगा पानी का। ठीक है। और ये तालाब का जल है, इसमें अनुपात दूसरा होगा। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपने जल कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे आपने टैंकर का हो जल हो, पानी, ठीक है, चाहे नदी का हो, चाहे किसी तालाब का हो, चाहे किसी नलकूप का हो, तो हमेशा जब भी आपके पास जल होगा, तो हमारे पास जो अनुपात होगा उसमें जल का, वो 1:8 होगा। ठीक है। कैसे होगा वो? देखो, मैं बताता हूं। जो आपके पास H है, हाइड्रोजन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 1 है। जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 2 है। तो 2 तो आ गया इसके लिए अनुपात। जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है आपके पास। क्लियर है बात? आप 2 से इसे डिवाइड करोगे, 2 से इसे डिवाइड, इसे 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा। क्लियर है? इसलिए जो जल का अनुपात है उसमें, वो कितना होता है? 1:8 होता है। क्लियर है बात? आपकी इतनी बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपके किसी के लिए भी हो सकता है, CO3 के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्थिर अनुपात का नियम हमसे यही बताता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक को किसी भी अभिक्रिया से बनाया जाए या किसी स्रोत से, स्रोत का मतलब है वो बरसात का भी हो सकता है पानी, वो तालाब का भी हो सकता है, किसी नलकूप का भी हो सकता है स्रोत। ठीक है। किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, तो उसमें उपस्थित जो यौगिक है, उनका जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। क्लियर है? ये नियम हमको यही बताता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको, और फिर सिंपल वे में दोबारा फिर समझाता हूं आपको। क्लियर है बात? देखो, इसकी जो डेफिनेशन है, देखो ये आपके पास है डेफिनेशन, यहां पर आ गई है। ये हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम, ये है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है। ये नियम बताता है हमने, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी रासायनिक विक्रिया से बनाया जाए या किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, तो इस यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्लियर है बात? यही बताया था मैंने कि क्या है, किसी यौगिक से प्राप्त किया जाए, ठीक है, या किसी स्रोत से। स्रोत से मतलब है वो बरसात का जल भी हो सकता है आपके पास। ठीक है। पानी तो आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि डेली आप पानी ही पीते हो। क्लियर है बात? तो उसमें जो उसका अनुपात है वो क्या होता है? स्थिर रहता है। देखो, उदाहरण भी बता रखा है, जैसे आपके पास H2O को, ठीक है, H2O को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाए, या ठीक है, बनाया जाए, या किसी भी
स्रोत से प्राप्त किया जाए। स्रोत क्या हो सकता है आपके पास? बरसात का भी हो सकता है वो स्रोत। वो आपके पास क्या होता है? नलकूप भी हो सकता है, वो नदी का भी हो सकता है। क्लियर है बात? वो किसी झरने का भी हो सकता है। तो उसमें जो हाइड्रोजन है और जो आपके पास ऑक्सीजन है, इनके जो तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है, वो सदैव क्या होता है? स्थिर रहता है। कितना अभी बताया था मैंने आपको? कितना रहता है आपके पास? 2:16, या आप इसे बोल सकते हो 1:8 होता है। क्लियर है? देखो जैसे ये बता रखा है, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल की हेल्प से, आपको बताया भी था मैंने। क्लियर है? बड़े अच्छे से ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। क्योंकि जल क्या है? जल जो हमारे पास है, वो नदी से भी प्राप्त हो सकता है, तालाब से भी, वो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। वो डिपेंड करता है। क्लियर है? चाहे वो एक सिंपल सी में, चाहे वो एक नाली का ही जल क्यों ना हो आपके पास, तो उसमें भी क्या है? यदि वो जल है आपके पास, तो उसमें जो उसका अनुपात होगा, हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा। क्लियर है? इतनी बात आपकी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ये पॉइंट आपके। क्लियर है बात? तो यही हमें क्या होता है, ये 11th का टॉपिक था हमारा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है? और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर एवरी